राधे राधे। दोस्तों, एक बार की बात है। एक भक्त होता है जिसको भगवान में आस्था होती है कि हाँ वो हैं, हम सब जो भी हम जीवन में कर रहे हैं सब उनकी इच्छा से ही हो रहा है। और उसका एक छोटा सा बिजनेस होता है, उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है। इन दोनों का घड़े का बिजनेस होता है। और लेकिन वो चलता नहीं है क्योंकि इन दोनों को बात करने की, अपने कस्टमर से बात कैसे की जाती है उनकी तमीज नहीं होती है। तो बस बस गुजारा चल रहा होता है जैसे तैसे करके। तो जो भगवान को बहुत मानता है, जिसके दिल में बहुत भक्ति होती है, वो कहता है ऐसे तो जीवन नहीं चलेगा। तो कहता है भगवान से एक दिन मैं क्या मांगू, अगर वो सच में मेरे पास आ गए, इतनी पूजा करता हूं, आना तो तय है। मेरे सपने में आए या हकीकत में आएंगे तो जरूर। तो मैं अगर उस वक्त अगर आ गए मेरे पास और मुझसे अगर बोले कि तुम्हें चाहिए क्या, तो मैं मांगूंगा क्या। और ये दोस्तों, ये सवाल हर किसी से है। क्या आपने कभी सोचा है हम इतनी भक्ति करते हैं, अगर वो सच में आ गए और हमसे बोल दिया उन्होंने कि चलो मांगो, क्या मांगते हो। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, तुरंत में आपके मन में आएगा कि मैं तो ये मांग लूं, मैं तो ये मांग लूंगा, नहीं होता। वो पता है, सब पता है कि वो कैसे हैं। वो तो छलियां हैं, वो छलेंगे ही। अगर आपका मन पहले ही पढ़ लेंगे वो। आपको क्या चाहिए, अगर आप पैसा मांगेंगे तो आपको कहीं और घुमा के लेके जाएंगे वो। आप अगर बोलेंगे कि मुझे पढ़ाई में ये चाहिए, तो वो आपको कहीं और घुमा के लेके जाएंगे। आप कहेंगे मुझे अब तो मोक्ष चाहिए, अब तो मुझे जीवन से कोई लेना देना नहीं, अब बस अपने साथ ले चलो, तो आपको वो कहीं और घुमा के लेके जाएंगे। इतने आसान तो है नहीं। तो इसी पे हम आज बात करेंगे। तो उसके भी मन में यही सारे सवाल चल रहे होते हैं कि मैं मांगू क्या। तो ऐसे ही सोचते सोचते एक दिन अपने पूजा पाठ कर रहा होता है नॉर्मल दिनचर्या में। तो पूजा करते करते कहता है प्रभु बस अब आपके एक बार दर्शन हो जाए। तो वो पता नहीं कैसे बोलता है, सच में भगवान आ जाते हैं और उससे पूछते हैं तो क्या तुमने मुझे बुलाया है। कहता है प्रभु आप आ गए। हाँ बुलाया तो आऊंगा ही। तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत ज्यादा खुश हूं। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। अब वो सोच रहा था, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि वो आपसे खेलेंगे क्योंकि आप हमारा सब कुछ जानते हैं। हम खामखा में ही परेशान होते रहते हैं कि प्रभु सुन भी रहे हैं या नहीं, उनको तो सब पता होता है। अब आ गए, अब कह रहे हैं मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। और वो सोच के बैठा था एक ही मिलेगा, उसकी तैयारी भी करके बैठा था वो। तो सोचने लगा कि क्या मांगू, पैसा मांगू तो भगवान बुरा मान जाएंगे कि मेरी भक्ति पैसों के लिए ही थी। और वो सब समझ रहे थे कि इसके मन में क्या चल रहा है। फिर कहता है मोक्ष मांग लूं क्या। मोक्ष मांग लूं तो फिर परिवार को कौन देखेगा, फिर थोड़े दिन तो रुकना बनता है। क्या करूं कि भगवान को बुरा भी ना लगे। तो ये सोचते सोचते कहता है कि प्रभु मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि मैं आपसे कुछ लेन देन करूं। मेरी भक्ति क्या इस लायक थोड़ी थी कि मैं आपसे लेन देन करूं। आपको जो ठीक लगता है आप वो दे दीजिए, मुझे मांगना नहीं है। मैं आपको वादा करता हूं, मैं जो आप देंगे मैं हंसी खुशी ले लूंगा। तो प्रभु हैं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है। और ये बोल के चले गए। अब वो सोच में पड़ गया, कहता है अरे मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, भगवान आए कुछ दिया भी नहीं और चले भी गए, अब क्या होगा मेरे जीवन में। तो ये सोच ही रहा था कि अपने दुकान पे चला गया वो। तो अपने दुकान पे गया, जो घड़े का उसका बिजनेस था। तो दूसरा जो दोस्त था उसका, वो एक कस्टमर आया उधर से, तो उसको कहता है हाँ भैया घड़े देख रहे हो। दूसरा दोस्त कह रहा था हाँ देखो, लेना तो आपको है नहीं, आप बस आओगे, मोल भाव करोगे, लोगे नहीं और चले जाओगे। पता है कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में। आप बस मोल भाव करो, 10 रुपए की चीज आपको 2 रुपए में दे दें। तो कस्टमर उससे परेशान होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही ये दोनों बात करते हैं हमेशा, जब भी कस्टमर आता तो ऐसे अपने मन से ही बोल लेते, तो कस्टमर चला जाता। तो वही कस्टमर इसकी दुकान पे गया जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो कस्टमर बोलता है कि मुझे घड़ा देखना है। जी जी बिल्कुल, आइए आइए, बैठिए बैठिए। उसको बिठाता है, कहता है कुछ भी करने से पहले लीजिए 1 गिलास पानी, उसको उसी घड़े का पिलाता है। और उसके बारे में कहता है देखिए कैसा लगा आपको ये पानी पी के। कहता है बहुत ठंडा पानी है, मन तृप्त हो गया, बिल्कुल ऊर्जा मिल गई हो जैसे। मिल गई ना, ये वो घड़ा है जब उससे हम लोगों ने इसको बनाया है तराश के मिट्टी को। जब हमारी नानी दादी के हम घर जाते थे बचपन में, तो वहां घड़े मटके से पानी पीते थे, कितना ठंडा पानी होता था, कितना अच्छा लगता था। इतनी गर्मी में भी, लू में भी ये काम आए।
मन खुश हो जाता है इस पानी को पी करके। आपको जितना भाव हो, 10 रुपए की चीज है, आपको दिल करे जितना आपके हिसाब से लगता है इतना अच्छा, आप जितना देना चाहते हैं दे सकते हैं। वो आदमी बहुत प्रभावित हुआ इसके साथ, बहुत ज्यादा प्रभावित। उसने 5 मटके लिए। यकीन मानिए दोस्तों, 1 रुपए भी उसने कम नहीं करवाए। 5 मटके लेकर के खुशी खुशी वो चला गया। उसका दोस्त आया, ये तूने कैसे किया? मुझे खुद भी एहसास नहीं है मैंने कैसे किया। ऐसे ही करते 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 वो दिन पर दिन नई नई चीजें सोचता गया, करता गया, दिमाग में सोच रहा है, मुंह से बोल रहा है, सारे कस्टमर उससे खुश हो रहे हैं। उसके मटके का बिजनेस इतना चल पड़ा कि उसने अपने मटके का एक कारखाना ही खोल लिया। कारखाना इन द सेंस एक बिजनेस कर लिया, ताकि वो लोगों को बेचता और वो लोग उसको बाहर बेचते, और उससे उसका बिजनेस बहुत चल पड़ा। दूसरा दोस्त वहीं पे भटक रहा है। तो एक दिन घर पे बैठा हुआ सोच रहा है, प्रभु ने आखिर उस दिन मेरे साथ किया गया। उनसे मैंने कुछ बोला भी नहीं, कुछ मांगा भी नहीं, आए और चले गए, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब भी वो ऐसी बातें करता तो प्रभु सच में आ जाते, क्योंकि उसका दिल साफ था। तो उस दिन भी आ गए, कहते हाँ मुझे याद कर रहे थे क्या? प्रभु आप कैसे सुन लेते हो मेरी पूरी बातें, आप ही को तो याद कर रहा था। तो प्रभु एक बात बताइए, सच्ची सच्ची बताना, उस दिन आपने मेरे साथ क्या किया था? मैंने आपसे वरदान, आपने बोला वरदान मांगो, मैंने वरदान छोड़ के कहा आपको जो देना है दे दीजिए, मेरा जीवन जो है आप ही का है, आपको जो ठीक लगता है कीजिए। तो आपने क्या किया था मेरे साथ? तो प्रभु ने उसको बहुत अच्छी बात बताई। दोस्तों ये सब हम लोगों को जानना जरूरी है। हम लोग जो ये सोचते रहते हैं भगवान कभी मिल गए, मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं, अपने मन में कुछ रख के उनसे बोलते हैं, कभी मत कीजिए, छोड़ दीजिए उन पे। क्योंकि हम जो देख रहे हैं ना, वो अभी का देख रहे हैं, अपना पिछला देख रहे हैं, अपना आगे का नहीं देखते हैं। और अपने पिछले 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 जन्म का भी नहीं पता होता है। भगवान को सब पता है, आप क्या बोलेंगे क्या करेंगे सब पता है, क्या चल रहा है आपके मन में, तो उन पे छोड़ दीजिए। तो प्रभु कहते हैं कि बेटे मैंने तुम्हें मेन ज्ञान है ना, मैंने तुम्हें 2 वो दिए थे, उसको लेने के बाद किसी को किसी चीज की आवश्यकता इस पूरे संसार में नहीं हो सकती है। उससे बढ़िया कोई वरदान हो नहीं सकता है, कुछ नहीं है उसके आगे, पूरी दुनिया सब फीकी है उसके आगे। तो प्रभु वो क्या है? कभी आपको मौका मिले तो आप भी यही करना। 2 वरदान, मैंने तुम्हें बुद्धि दी और दूसरा तुम्हारी बोली दी। तुम जो बोलो इतना मीठा बोलो कि सामने वाला वैसे ही दिल रख दे तुम्हारे सामने। और बुद्धि, तुम्हें ऐसा सोच मैंने दे दिया कि तुम्हारे साथ सोच के आगे सब फेल। तुम्हारे मन में कोई ऐसे ख्याल ही नहीं आएंगे जो तुम्हें कभी परेशान करे। दूसरे का मन पढ़ लोगे, बोली अच्छी बोलोगे, तुम दुनिया जीत लोगे। वही हुआ है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर सब कुछ डाल दिया था, तो मैं तो फिर अपने हिसाब से ही दूंगा अपने भक्त का भला करने के लिए। तो दोस्तों यही होता है। आप खुद बैठ के सोचिएगा, अगर आपके पास ये 2 चीजें मिल गई, आपको जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। ना आपको सम्मान का मुंह होगा, ना अपमान का भय, ना पढ़ाई, ना पैसा, सब आपके कदमों में होगा। आप सोचिएगा कभी इस चीज को। जब भगवान ये बोल रहे थे, बोलते बोलते उस इंसान की आंखों में आंसू आ गए कि मैं कहाँ भटक रहा था जीवन भर, दर दर भगवान पे सवाल करना, भगवान से कहना कि ये दे दीजिए वो दे दीजिए। भगवान को सब पता है मेरे बारे में। तब तक भगवान ये बोल करके अंतर ध्यान हो गए थे। तो दोस्तों प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि आप किससे मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। हम बस अभी का देख करके सोच लेते हैं, प्रभु अंतर्यामी हैं, सब पता है उनको कि हमें क्या चाहिए, उनको पता है हमें क्या चाहिए, कब देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है और क्यों देना है। हमें सब उन पे छोड़ देना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये कहानी, ये बातें आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नए कंटेंट में, तब तक के लिए राधे।